हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड मिला। डैंक मीमर्स ने गंद मचा दी। लड़कों ने जनरेटर स्टार्ट करने का ऐसा जुगाड़ निकाल दिया कि आप देख के दंग रह जाएंगे। पर्स का ऐसा डिजाइन बना है कि दिमाग ही घूम जाए देख के। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस पार्टी फूड की जिसके आगे तमाम पिज्जा बर्गर हो जाएंगे फेल। 9 जनवरी 2024 को मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति भवन में इन खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला। पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। 16 साल की शीतल ने बीते साल चीन के हांगझाऊ में हुए एशियाई पैरा खेलों में 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 3 मेडल जीते थे। इतिहास बना डाला था। देखिए गर्व के क्षण वाले पल। वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सुश्री शीतल देवी। पूरे देश ने इनको बधाई दी, लेकिन कुछ लोग फूहड़पने पर भी उतर आए। माने जिनको खेल का इतना तक नहीं पता कि हर साल एक निश्चित संख्या में दिए जाने वाले अवार्ड इस साल इतने खिलाड़ियों को क्यों मिले, वो भी फूहड़पने पर उतारू दिखे। इनको डैंक मीमर्स जो कहलाना है, ये सिग्मा है, बैटमैन बनेंगे ये। एक ट्वीट आया, शीतल देवी की तस्वीर थी, इसके साथ कैप्शन था, कितनी एरोगेंट है, प्रेसिडेंट अवार्ड दे रही हैं और ये ले नहीं रही। इशारा साफ था, शीतल के दिव्यांग होने का मजाक उड़ाया जा रहा था। नीचे कुछ और रिप्लाई दिखे जो इसी बात का मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। एक जवाब था कि इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है कि इसने अपने हाथ स्वेटर के अंदर छुपाए हुए हैं। इसी के साथ एक कमेंट और दिखा, लिखा गया था कि क्या ये ठाकुर की बेटी हैं। किसी ने शीतल देवी को ताजमहल पर काम करने वाला बता दिया। इंटरनेट पर लोगों को डैंक बनने और हर चीज़ का मजाक उड़ाने की इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी है कि ये डैंक मीमर्स भूल चुके हैं कि किन चीज़ों का मजाक उड़ाना चाहिए और कहाँ इनको रुक जाना चाहिए। हालांकि लोगों ने तुरंत ही इन्हें रियलिटी चेक भी दे दिया और क्या ट्विटर क्या इंस्टाग्राम हर जगह इनको लताड़ा गया जमकर। एक ट्वीट था कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इतना नीचे गिर चुके हैं। एक ने लिखा कि सरकास्टिक होना और किसी का तिरस्कार करने में अंतर होता है। 100-200 रुपए के लिए अपने पेज पर सेमी पॉर्न से लेकर न जाने क्या क्या प्रॉब्लमेटिक कंटेंट पोस्ट करने वाले मीम पेजेस भी जाग उठे। कहने लगे कि ये गलत है। इन लोगों को ऐसा स्टैंड लेते देखना सुखद है, लेकिन इन लोगों के पेज के अगले पोस्ट पर आपको कोई सेक्सिस्ट रेसिस्ट जोक मिल जाएगा। शादी ब्याह या घर में कोई और फंक्शन, रिश्तेदारों के नखरों से पहले आता है जनरेटर। बत्ती रहती है तो जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बेचारा कोने में पड़ा रहता है। और अगर लाइट चली गई तो याद आता है जनरेटर। उसको स्टार्ट करना एक अलग ही टास्क। उसको स्टार्ट करते वक्त इतनी ज़्यादा चिल्लपों मच जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रीले है, हर चीज़ का जुगाड़ है, आसानी से जनरेटर स्टार्ट करने का भी जुगाड़ दिख गया। आप भी देखिए और इसके पीछे जिसकी बुद्धि लगी है उसकी सराहना करिए। कुछ दिन पहले हमने सोशल लिस्ट में आपको बताया था कि कैसे अफ्रीकन्स हमारे देश के स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने कहा कि ये सही है तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। हमने सोचा कि चलो अपने न्यूज रूम में सबसे पूछा जाए कि आखिर उनका इस मामले पर क्या कहना है और उसका सामना जब अनहाइजेनिक फूड से हुआ तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने कैसा था उनका वो देखिए। बात तो आप भी मानते होंगे, साफ सुथरी दुकान के खाने में वो स्वाद नहीं आता जो आपको गोलगप्पे वाले में जब वो हाथ पूरा घुमाता है ना उसमें पानी में, वो उसमें जो स्वाद आता है। आप दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं। अगर मेरे सामने मैंने नहीं देखा है तो मैं फिर भी खा लूंगी, लेकिन मेरे सामने अगर हो रहा होगा तो मैं नहीं खा सकती। जो बड़ी सिंपल सी एक लाइन कही जाती है कि या तो सफाई ही खोज लो या स्वाद ही खोज लो या कम पैसे में खा ही लो। जैसे वो चाउमीन जो होती है ना, जब वो काली काली एकदम धूल ना ऐसे एक लेयर ना लगी हो चाउमीन के ऊपर, तो फिर स्वाद नहीं आता है ना। ऐसे मथुरा के गांव में हम लोग घूम रहे थे, देखिए यार एक आदमी गोलगप्पा बेच रहा है वहाँ पे। हम लोग गोलगप्पा बेच रहा है और गोलगप्पा ही नहीं, गोलगप्पा पागल की तरह खा रहे हैं लोग उसके यहाँ। कोविड में मितेश जो भाई गोलगप्पा पागल की तरह लाइन लगा के भैया पानी भी पिलाओ, और वो एकदम पानी में इतना इतना हाथ डाल के हलोड़ के अंदर निकाल के गोलगप्पा खिला रहा है।
उसी में थोड़ी देर बाद देखे उसी पानी से हाथ धो के निकला, से बाल अच्छे से ठीक किया। जब तक वो हाथ ना घुमाए ऐसे स्वाद कहाँ से? नहीं ये थोड़ा ये देखिए, इस तरीके की विभत्स बातें इसलिए की जाती हैं कि दर्शकों के मन में जो गुस्सा पैदा हो। स्वाद कुछ नहीं, स्वाद तब आएगा जब उसमें मसाले दुरुस्त ढंग से इस्तेमाल किए गए हों। उसका हाथ से और पसीने से कोई संबंध नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। स्कूल में जब भी वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन होता है तो नाच गाना करने वाले लड़के लड़कियां बहुत खुश रहते हैं। अपने टैलेंट को सबके सामने दिखाने का मौका मिलता है उनको तभी। केरल के एक स्कूल या कॉलेज का वीडियो तैर रहा है। कुछ लड़के स्टेज पर नाच रहे हैं। नाचते हुए एक डांस स्टेप में उन्हें अपने ब्लेजर को उतारना था और वापस स्टेज पे आना था, लेकिन एक लड़के का ब्लेजर उसके हाथ पे फंस जाता है और फिर वो एपिक मोमेंट आता है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल आए। देखिए मज़ेदार वीडियो जिसको देख के लोग कंफ्यूज हैं कि ये गड़बड़ी हुई है या सच में डांस का कोई स्टेप है ये। मुझे मैथ समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती, उसके अलावा लोग कोई बात डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते ये भी समझ में नहीं आता है। और ना ही समझ में आता है फैशन। एक ऐसी फैशनेबल चीज़ दिखी कि क्या ना कहा जाए इसको। दिखी मुझे एक ईंट जैसी दिखने वाली पर्स। ये ईंट एकदम असली दिखती है, इसमें बाकायदा डोरी लगी हुई है, अंदर सामान भी रखा जा सकता है। ये फैशन कहाँ तक पहुँचेगा, गजब ही है। आने वाली है मकर संक्रांति और आने वाला है पतंग का मौसम। आसमान में पतंगे दिखेंगी, लेकिन उसी के साथ हर साल कुछ दुख भरी खबरें भी आती हैं। लोगों के चाइनीज मांझे से गले कटने की और यहाँ तक कि मौत तक की खबरें आती हैं। लेकिन इंडिया तो है जुगाड़ प्रधान देश। एक रील दिखी जहाँ एक दुकान में यू शेप की एक एसेसरी बिक रही है। लोग इसको स्कूटी पे लगवा रहे हैं ताकि शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। चाइनीज मांझे से लोग इस बात की तारीफ भी करते नजर आए। किसी ने कहा इसको दुनिया का बेस्ट इन्वेंशन। वहीं एक कमेंट था कि बिल्कुल सही चीज़ है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। लोगों पर तंज कसता हुआ एक कमेंट भी आया। लिखा गया कि हम मानव हैं जो पहले खुद गड्ढा खोदते हैं और फिर उसको पाटने की कई तरकीबें निकालते हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक तस्वीर में छुपा है नॉस्टैल्जिया। ढेर सारी यादें, किलो भर की खुशियाँ। रेडिट में एक इंसान ने कागज के दोने में रखे 2 समोसे, चटनी, नमकीन और केक की तस्वीर डाली। साथ में लिखा कि पड़ोस के बच्चे की बर्थडे पार्टी में गया और बहुत टाइम बाद ये खाने को मिला। बस ये देखा और एकदम आंखें ही भर आई। इसलिए शो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं मंडे को। टाटा। इमोशनल हो गया मैं। बाय।